Welcome to all of student in NS College and welcome Ardan. And due to the COVID-19, the offline classes should be stopped and regular to the online classes in NS College. And first, we have discussed about the chemistry. My name is Om Prakash Dore. Starting the first chapters in the chemistry, some basic concept of chemistry. The numbers of chapters in the chemistry, the 16, one by one. Then the chapter number 5 is chemical bonding. Start first the chemical bonding. And what is the chemical bonding? Why the chemical bond is formed? And this chemical bond is joined with each other, the some forces, and this is the forces and study with this chemical bonding chapter. तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं जो केमिकल बॉन्डिंग, जहाँ फर्स्ट मैंने ब्लैक बोर्ड पर क्वेश्चन भी कहा है कि व्हाई आर द आइटम्स ऑफ द हेल्ड टुगेदर इन द केमिकल कंपाउंड। जब भी कोई केमिकल कंपाउंड हम फॉर्म करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि HCl मॉलिक्यूल है, HCl मॉलिक्यूल के बाद जैसे कि हम बात करते हैं H2O मॉलिक्यूल की, यानी कोई भी कंपाउंड्स है जो केमिकल बॉन्ड से बना रहता है यानी ज्वाइंट रहता है। तो अभी केमिकल कंपाउंड जो है, केमिकल कंपाउंड में यानी मैंने लिखा है कि व्हाई आर द आइटम्स ऑफ हेल्ड टुगेदर इन द केमिकल कंपाउंड। तो केमिकल कंपाउंड में जो भी केमिकल कंपाउंड्स है, तो केमिकल कंपाउंड में किससे जॉइंट्स रहते हैं, यानी जो फोर्स है उस फोर्स की वजह से, जैसे कि हम लिख सकते हैं यहाँ कि सम फोर्सेस है, ठीक है, क्या है सम फोर्सेस। इस फोर्सेस की वजह से जो भी कंपाउंड्स हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं, उसके एटम्स हैं ज्वाइंट रहते हैं कंपाउंड में। सेकंड, जैसे कि हम बता सकते हैं सेम फोर्सेस कौन से, जैसे कि आपने सुना होगा कि वंडरवाल फोर्सेस है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इस वजह से जो भी कंपाउंड्स है, उसके जो एलिमेंट्स रहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ आपको बताया कि HCl ये जो कंपाउंड्स है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसमें जो सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है कि हाइड्रोजन एंड क्लोरीन में जो भी सिंगल बॉन्ड है, तो वो सिंगल बॉन्ड अभी क्लोरीन एटम्स एंड हाइड्रोजन का जो एटम्स है ज्वाइंट है विथ सिंगल बॉन्ड से, यानी कंपाउंड हो गया कि एटम्स दोनों है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, और केमिकल कंपाउंड फॉर्म हुआ HCl, तो ज्वाइंट है सम फोर्स, यानी हाइड्रोजन के पास भी फोर्स है और क्लोरीन के पास भी फोर्स है। इसी वजह से दोनों भी ज्वाइंट है, यानी सेम फोर्सेस रहेंगे, इसी वजह से वो ज्वाइंट रहेंगे। सेकंड, मानो अभी सेकंड क्वेश्चन से हाउ आर द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द टू एटम। अभी केमिकल बॉन्ड जो है कैसे फॉर्म होते हैं बिटवीन द टू एटम, दोनों एटम्स है, जैसे कि अब मान लिया HCl और वही कंपाउंड ले लेते हैं HCl मॉलिक्यूल्स है, HCl मॉलिक्यूल्स अभी हमने फॉर्म किया है बिटवीन द टू एटम्स, दोनों एटम्स है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन है और सेकंड क्लोरीन है, तो दोनों में जैसे कि बुझाइल है, तो बॉन्ड केमिकल बॉन्ड फॉर्म हुआ। तो अभी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, जैसे कि रिस्पॉन्सिबल क्या है, तो जैसे कि फर्स्ट लॉस एंड गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी क्या होता है कि जैसे कि हाइड्रोजन, सेकंड एग्जांपल की बात लेते हैं, जैसे कि NaCl है, क्या है NaCl, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम उसका एटॉमिक नंबर 11 है, क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 17 है। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है और क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है 17 इलेक्ट्रॉन्स है। अभी सोडियम की बात करते हैं, तो सोडियम एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन आप निकालते हो तो क्या आती है 2, 8 और 1 आती है, ठीक है, यानी उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 1 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद सेकंड किसकी बात करेंगे क्लोरीन की, या क्लोरीन का मॉलिक्यूल्स है और इसके लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन हम निकालते हैं, टोटल उसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन निकालते हो तो 2, 8 और 7 होगी, ठीक है। उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 7 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी क्लोरीन के बाद लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, सोडियम के पास लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 1 इलेक्ट्रॉन।
पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन्स है और क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7 इलेक्ट्रॉन्स है। उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जैसे का क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए अभी आपको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन्स। और सोडियम का ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए क्या चाहिए? उसको 1 इलेक्ट्रॉन अपना लॉस करना पड़ेगा, यानी 2 and 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी और 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करते तो सोडियम पर क्या आएगा? 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा। और सेकंड बात करते हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यानी जब भी इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या होता है? जिस एटम गेन करता है इलेक्ट्रॉन तो उसी एटम पर क्या आता है? नेगेटिव चार्ज आता है, यानी Cl पर क्या आएगा? 1 नेगेटिव चार्ज आएगा और उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा। यानी अभी क्या किया कि लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस किसने किया? सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। जैसे कि देखो अभी सोडियम की बात कर रहे हैं तो सोडियम के बाद जो भी इलेक्ट्रॉन थे उसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद उस पर 1 पॉजिटिव चार्ज प्लस 1 इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किया। Na था तो न्यूट्रल एटम था, उसके पास 2 and 1 ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी। उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद उसके पास क्या रहेगा? 2 and 8 यानी ऑक्टेट कंप्लीट है उसका और 1 पॉजिटिव चार्ज यानी 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद क्लोरीन की हम बात करते हैं तो क्लोरीन ने क्या किया? गेन किया इलेक्ट्रॉन, गेन किया यानी यहाँ 2 and 7 इलेक्ट्रॉन थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्लोरीन पर क्या आएगा? Cl नेगेटिव। क्या आएगा? Cl नेगेटिव। और यहाँ अभी Cl नेगेटिव यानी गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन ने क्या किया? गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। यानी क्या होता है? लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी हाउ आर द केमिकल बॉन्ड? जब कोई इलेक्ट्रॉन और एटम्स क्या करता है? एक तो लॉस करता है या गेन करता है इलेक्ट्रॉन, तभी क्या होता है? बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। सेकंड देखो, शेयरिंग पेयर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिटवीन द 2 एटम। शेयरिंग पेयर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिटवीन द 2 एटम। अभी 2 एटम्स है, उस दोनों एटम्स पर लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे और इलेक्ट्रॉन पेयर अभी क्या करेंगे? वो दोनों में से एक तो 1 एटम क्या करेगा? डोनेट करेगा यानी शेयर करेगा दूसरे को। जैसे कि यहाँ बात करेंगे HCl मॉलिक्यूल की। हाइड्रोजन पर सेट पेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? 1 है। क्लोरीन के पास 1 है, यानी दोनों भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और वहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है। जैसे कि यहाँ हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा इधर। ठीक है, और फॉर्मेशन होगा केमिकल बॉन्ड। यानी सेकंड जो रीजन है, यानी जब केमिकल बॉन्ड आपको फॉर्म करना है बिटवीन दी 2 एटम, दोनों एटम के बीच में, तो फर्स्ट जो रीजन है लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से, इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है। सेकंड शेयर पेयर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिटवीन दी 2 एटम्स और इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करने की वजह से भी यहाँ केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है। समझ में आया? तो उसके बाद देखते हैं जैसे कि अभी इस पर वर्क किसने किया? तो नेम ऑफ साइंटिस्ट ओसेन एंड लेविस, जिसने अप्रोच किया है केमिकल बॉन्डिंग को कि केमिकल बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। तो केमिकल बॉन्डिंग अप्रोचेस द नेम ऑफ द साइंटिस्ट ओसेन एंड लेविस, W. Cosen and G.N. Lewis in the 1916 to approach the chemical bonding, and these proposed that the theory of the valence known as the electronic theory of the valence, and उसने propose किया कि theory of the valence, and this theory of the valence is the electronic theory of the valence, and this theory proposed by the name of the scientist W. Cosen and G.N. Lewis, and first according to the Lewis theory, लेविस की थ्योरी जो जिस पर डिपेंड्स है तो लोन पेयर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग पेयर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। एसिड की भी थ्योरी है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड बेस थ्योरी, लेविस एसिड बेस थ्योरी में क्या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, वहाँ से हम बता सकते हैं कि लेविस एसिड है या लेविस बेस है। तो यहाँ भी अकॉर्डिंग टू द लेविस थ्योरी, जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग में उसने अप्रोच किया है लेविस ने, जैसे कि बताया है कि अकॉर्डिंग टू द लेविस थ्योरी क्या है कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस रहते हैं,
लेविस ने क्या बताया, तो अकॉर्डिंग टू द लेविस थ्योरी द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस द इनर पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हैं। एटम का स्ट्रक्चर आपको बताया है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो चैप्टर से बेसिक में जहाँ आपने पढ़ा होगा क्या है कि एटम का स्ट्रक्चर आपको पता है कि सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पर नो चार्ज। यानी पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स, यानी न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और इनर पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है आउटर पार्ट में रहेंगे, यानी इनर पार्ट में, इलेक्ट्रॉन के इनर पार्ट में कौन रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा, और न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। यानी आउटर सरफेस में क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स वहाँ का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑक्टेट क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे अकॉर्डिंग टू द लेविस कॉन्सेप्ट। दिस इज द लेविस कॉन्सेप्ट। यहाँ मैंने लिखा है जैसे पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, इनर पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, एंड द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट द ऑक्टेट। ऑक्टेट को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। क्यों कंप्लीट करते हैं, क्योंकि वहाँ आपको लॉस एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। जैसे कि लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कंपाउंड फॉर्म होते हैं, यानी केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है, यही रीजन है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है एग्जांपल में, जैसे कि ये पॉजिटिव है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट किया है 2n8, उसके बाद ऐड Cl नेगेटिव 288, यानी मैंने क्या किया कि सोडियम के पास जो भी इलेक्ट्रॉन्स थे 281 यानी सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 था, उसके बाद इलेक्ट्रॉन थे टोटल नंबर ऑफ 11 इलेक्ट्रॉन थे, और उसने क्या किया 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके बाद जो ऑक्टेट कंप्लीट किया 2n8। उसके बाद क्लोरीन का एटम है, क्लोरीन के बाद टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 थे, 287 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी। उसका ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया तो क्या होता है Cl नेगेटिव, यानी कंप्लीट दी ऑक्टेट। यहाँ जैसे कि लेविस का कॉन्सेप्ट था, वही लेविस का कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ प्रूव किया है कि एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल है Na पॉजिटिव, एग्जाम्पल है Cl नेगेटिव, Na ने लॉस किया, Cl ने क्या किया, गेन किया, फ्लोरीन एटम ने क्या किया है, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ऑन फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड इज द NaCl विद द केमिकल बॉन्ड। नेक्स्ट है जैसे कि अदर मॉलिक्यूल की बात करते हैं, अदर मॉलिक्यूल्स लाइक द H2 मॉलिक्यूल, Cl2 मॉलिक्यूल, F2 मॉलिक्यूल्स हैं, उसके बाद HCl मॉलिक्यूल्स हैं, अभी मैंने जो बताया था ऊपर, ठीक है, लिखा भी है HCl मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ भी मैंने लिखा जैसे कि H2 मॉलिक्यूल्स है, F2 मॉलिक्यूल्स है, Cl2 एंड HCl मॉलिक्यूल्स है। तो सेट पेयर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये जो मॉलिक्यूल्स है यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि केमिकल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तो वहाँ जो लॉस एंड गेन नहीं करते, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ सोडियम क्लोराइड दिया, सोडियम क्लोराइड में लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन H2 मॉलिक्यूल, F2 मॉलिक्यूल, Cl2 मॉलिक्यूल, HCl मॉलिक्यूल्स, इसमें क्या होता है कि लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं, वन एटम से अनदर एटम, दोनों भी शेयर करते हैं और फॉर्मेशन होता है केमिकल बॉन्ड। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, किसका कॉन्सेप्ट था, लेविस का कॉन्सेप्ट था, जहाँ मैंने लिखा है लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट कॉन्सेप्ट एंड शेयर पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन दी 2 एटम। अभी उसके बाद ये जो वर्क है लेविस का जो कॉन्सेप्ट है ये ऑक्टेट रूल के लिए भी अप्लाई होता है, जैसे कि ऑक्टेट रूल। तो अभी जैसे मैंने बताया कि केमिकल बॉन्डिंग क्या है, केमिकल बॉन्डिंग कैसे फॉर्म होती है, तो आपको पता चला होगा कि जैसे फर्स्ट दोनों एटम्स क्या करेंगे, एक तो 1 एटम लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन और सेकंड क्या करेगा, गेन करेगा। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि कौन से मॉलिक्यूल्स है जहाँ शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड होता है और कहाँ लॉस होता है, ठीक है। जैसे कि अभी मैं यहाँ
और एग्जांपल ले लेता हूँ जहाँ आपको पता चलेगा कि शेयर पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का होता है। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया था NaCl का। देखो यहाँ लिखा है NaCl, ठीक है। तो NaCl में मैंने जैसे कि NaCl में उसको NaCl Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, उसके बाद KCl भी ले सकते हैं। KCl में K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ऐसे भी एग्जांपल लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पर हम दे सकते हैं, वहाँ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल जैसे कि देखो और एग्जांपल आप बता सकते हैं कि यहाँ शेयर पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है और लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है या क्या किया, जैसे कि NH3, ठीक है, NH3। तो यहाँ क्या हुआ है, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसके, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन एटम जो है उसमें शेयर पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से वहाँ फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। तो ये रीज़न है फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, समझ में आया। तो अभी नेक्स्ट हम देखेंगे जैसे कि ऑक्टेट रूल, ठीक है।